द एक्सप्रेस ब्रेकिंग न्यूज। अमेरिका से 109 भारतीय डिपोर्ट, मुजफ्फरनगर के 2 नागरिक भी लौटे। अमेरिका से 109 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है, जिनमें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के 2 नागरिक भी शामिल हैं। इनमें से एक मारकपुर के देवेंद्र सिंह जब अपने गांव लौटे तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बताया कि वहां उन्हें अपराधियों की तरह ट्रीट किया गया और हथकड़ियां पहनाकर भारत भेज दिया गया। देवेंद्र सिंह ने बेहतर भविष्य के लिए अमेरिका जाने की कोशिश की, लेकिन वीजा न होने के चलते उन्हें अवैध प्रवास के आरोप में हिरासत में ले लिया गया। डिटेंशन सेंटर में महीनों बिताने के बाद उन्हें जंजीरों में जकड़कर भारत भेजा गया। हमने सोचा था कि मेहनत करेंगे, लेकिन हमें कैदी बना दिया गया। भारत लौटने के बाद परिवार ने देवेंद्र को गले लगाया, लेकिन आंखों में खुशी नहीं, दर्द था। बेटा कमाने गया था, लेकिन टूटा हुआ लौट आया। इस घटना के बाद मानवाधिकार संगठनों ने आपत्ति जताई है और अमेरिका के इस रवैये को अमानवीय बताया है। हथकड़ी और जंजीरें पहनाकर लोगों को भेजना मानवाधिकारों का उल्लंघन है। भारत सरकार ने डिपोर्ट हुए नागरिकों की मदद का भरोसा दिया है और अवैध प्रवास रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की बात कही है। तो ये कहानी सिर्फ देवेंद्र सिंह की नहीं, बल्कि उन हजारों भारतीयों की भी है जो विदेश में बसने का सपना लेकर निकलते हैं, लेकिन कई बार उनकी हकीकत बेहद दर्दनाक होती है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है जी। देवेंद्र जी, आप अमेरिका गए थे, किस तरह की आपकी जर्नी रही? कब गए थे आप अमेरिका? यहाँ पे हिंदुस्तान जर्नी का ना पूछो, जर्नी कैसी रही? जर्नी बहुत बैठ रही है। कब गए थे आप यहाँ? मैं यहाँ से 29 नवंबर गया था जी। कहाँ पर? यहाँ से थाईलैंड गए थे, जी। थाईलैंड से वियतनाम, वियतनाम से चाइना, चाइना से सल्वाडोर गए थे। सल्वाडोर में फिर क्या हुआ? सल्वाडोर पे जाके हम वहाँ पे 2 दिन रुके, तो वहाँ पे उन्होंने पैसों की डिमांड की हमसे, जो माफिया था वहाँ का, जो हमें लेके गया था आगे। जी जी। तो वहाँ पे हमने कुछ जितने पैसे उन्होंने बोले हमने प्रोवाइड करवाए उनको। तो उसके बाद में फिर वो आगे हमें 2 दिन वहाँ पे रोक के फिर ग्वाटेमाला के लिए ले गए। तो फिर हम वो ग्वाटेमाला उन्होंने 2 दिन रखा हमें। तो जैसे जैसे वो नज़दीक लेते गए वैसे वैसे वो अपनी पेमेंट की डिमांडें करते रहे। तो फाइनल फिर वो मैक्सिको ले गए। तो मैक्सिको में जो उनकी पेमेंट सारी रुकी हुई थी, तो उन्होंने हमारे से वो पेमेंट ली, तो हमें फिर बॉर्डर क्रॉस करवा दिया। कितना पेमेंट आपने? 40 लाख रुपए दिया है। कहाँ ये पेमेंट आपने मुहैया कराया? ये हरियाणा में करवाया जी हमने भैया। परिवार से कैसे है? हाँ, ये कैश परिवार के बॉर्डर वहाँ पे 15 फुट उनकी फेंसिंग लगी हुई जी, लोहे की। अमेरिका। हाँ जी, बाउंड्री है। तो एक तरफ अमेरिका की लगी हुई है, एक तरफ मैक्सिको की लगी है। 2 बाउंड्री बीच में उनका रास्ता है जो बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए घूमते हैं। तो मैक्सिको से क्रॉस करना पड़ता है, जो मैक्सिको वाली फेंसिंग है। तो वो लोहे की सीढ़ी बनाई हुई है उन्होंने सरियों की, तो उससे क्रॉस करवाते हैं वो डोंकर के बंदे जो होते हैं माफिया वाले। तो उधर से चढ़ के उधर उतर जाते हैं। तो आगे बॉर्डर पेट्रोलिंग वाले अगर तो पास में है कहीं, तो अपने आप आ जाएंगे लेने के लिए। तो नहीं है तो आप उनको 911 पे कॉल करेंगे तो आपको 5 मिनट में आगे उठा लेंगे वहाँ। फिर जब आप आर्मी के हाथ चढ़े तो फिर किस तरीके से उन्होंने रखा आपको? उन्होंने हमसे कोई मतलब आर्मी ने गलत नहीं बोला हमें। वो अपने कैंप में ले गए जो वहाँ पे वो रखते हैं। वहाँ पे उन्होंने जाके हमारे फिंगर वगैरह करवाए। तो हमारी कुछ इंक्वायरी जो ऑनलाइन इंक्वायरी है वो की, जैसे मान लो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है इनका, कोई इंडिया में वहाँ से भाग के क्राइम करके तो नहीं आए, उस चीज़ को वो चेक करते हैं। फिर उन्होंने हमें एक कैंप में डाल दिया जो उनका रूम बना हुआ था। वहाँ पे एसी वगैरह चलता है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। सिंगल कपड़ों में रहते हैं, मान लो आपको सिंगल कपड़े ही पहनने के लिए दिए जाएंगे। तो वहाँ पे बहुत ही यातनाएं आती हैं। खाने के लिए नहीं देते हैं, कुछ हल्का फुल्का ही देते हैं खाने के लिए कि जैसे आदमी बस जी सके, भरपेट कुछ नहीं मिलता है। फिर इंडिया किस तरह लाया गया? फिर इंडिया के लिए डिपोर्ट की उन्होंने, वहाँ से कोई प्रक्रिया नहीं की। वहाँ से तो ऐसे लेके आए कि हमको जैसे कोई कंट्री हमें चोरी से निकाल रही है वहाँ से, कि इनको कहीं रफा दफा करना है। बेड़ियां लगाई गई? बेड़ियां लगाई गई, पैरों में भी हाथों में भी बेड़ियां लगा के ले आए गए। उसके बाद फिर वहाँ से आप पुलिस चल रहा है? हाँ, वहाँ से 2 तारीख में हम चले थे, तो हमें 5 तारीख में यहाँ पे छोड़ा गया। कितने लोग थे आप लोग? 104 लोग थे इंडिया। जिन कैंपों में आपको रखा गया था, जो माफिया के कैंप थे जिन्हें 40 लाख रुपए आपने दिए हैं, और भी कितने लोग? माफिया के कैंप नहीं है, माफिया तो अपने घरों में रखते हैं। मान लो जैसे 10 बंदे गए उनके पास में गए, तो 10 बंदों को 4 दिन रखेंगे, 5 दिन रखेंगे, वो तो आगे निकालते रहते हैं, वो नहीं रोकते हैं। वो तो जो इनके US आर्मी वालों के कैंप है, जो इन्होंने अपने कैंप बना रखे, वहाँ पे US के लोग रखते हैं, सरकार रखती है वहाँ पे। इनके काफी कैंप हैं। मान लो ये तिजुआना, सन डिएगो में कैंप है, टेक्सास में है, और इनके जैसे जैसे बॉर्डर पड़ते हैं वहाँ पे सब जगह
इनके कैंप बने हुए हैं। तो क्या लगता है 40 लाख रुपए देकर के आप अमेरिका से वापस आए हैं, क्या इस बीच में कहीं काम करने का मौका मिला? नहीं जी नहीं, कहीं काम करने का मौका नहीं मिला। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं स्कूल पास हूँ। क्या सोच कर गए थे यहाँ से, क्या काम आप लोगों का? जी काम यही था कि कोई जाके वहाँ पे यहाँ स्टोर में काम करेंगे, जब तक लाइसेंस वगैरह अप्लाई करेंगे ड्राइवरी का, तो उसके बाद में ट्रक वगैरह पे काम कर लेंगे, ट्रक वगैरह चलाने के लिए। नहीं जब कोई मदद ले जाने के लिए। अमेरिका ने जो ये कदम उठाया है डिपोर्ट का, क्या सही समझते हैं आप? नहीं जी बहुत गलत कदम है। पहले उन्होंने आदमी बुलाए यहाँ से काम करने के लिए, अब उनको पीछे भगा रहे हैं। तो आप लोग जो गए थे, ये इलीगल तरीका है, क्या यही एक तरीका है वहां जाने के लिए? नहीं ये है तो अनलीगल तरीका है, पर तरीका जो उनका वैसा तरीका उसको फॉलो नहीं कर सकते हम, उनके जो रूल नहीं फॉलो कर सकते हम जितने। इसलिए इलीगल ही अपनाना। हाँ ये अपनाना पड़ता है। ज्यादातर लोग इलीगल ही जाते हैं। ज्यादा इसी से जाते हैं जी। द एक्सप्रेस, न्यूज एंड क्राइम स्टोरी, सच की सबसे तेज और बेखौफ आवाज। द एक्सप्रेस, यहाँ हर खबर के पीछे की हकीकत बेनकाब होगी, हर जुर्म की काली सच्चाई उजागर होगी। राजनीति के रहस्यों से लेकर अपराध की अंधेरी गलियों तक हर सनसनीखेज खुलासा सबसे पहले और सबसे सटीक मिलेगा। हमारी पत्रकारिता निडर है, हमारे सवाल तीखे हैं और हमारा मिशन सिर्फ एक सच सामने लाना, बिना किसी डर के। अगर आपको सच्चाई जाननी है तो जुड़िए द एक्सप्रेस, न्यूज एंड क्राइम स्टोरी के साथ, जहां हर खबर का हर पहलू खुलकर सामने आएगा। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े द एक्सप्रेस के साथ, क्योंकि हम लाते हैं सिर्फ सच। theexpress.in